मुख्य तौर पर हमने इन आंदोलन को, मोर्चों को सभी बॉर्डरों के ऊपर और टोल प्लाजाओं को किस तरीके से मजबूत किया जाए, उन तौर तरीकों के ऊपर विस्तार से चर्चा की है। हम हमारे तमाम किसान मजदूर भाई बहनों को इस बात के लिए मुबारकबाद देना चाहते हैं कि उन्होंने तमाम आंधी तूफानों के बावजूद भी, जगह जगह आपने देखा कि इतने बड़े तूफान आए हैं कि जिनके टेंट और झोंपड़ियां वगैरह भी गिर गई और उड़ भी गई, उसके बावजूद उनका संकल्प इतना मजबूत है कि उन्होंने यहाँ की जो संख्या है उसके ऊपर कमी नहीं आने दी। और हमारे तमाम प्रांतों के साथियों ने आज ये अपने स्तर के ऊपर बताया है कि वो सभी बॉर्डरों के ऊपर अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए काफिले और जत्थे आने वाले दिनों में लेकर आएंगे। इसके अतिरिक्त जो 4 अन्य फैसले आज हुए हैं, जिनके माध्यम से हम आंदोलन को अगली बुलंदियों की ओर लेकर जाएंगे, उनमें 14 जून को गुरु अर्जन देव जी का बलिदान दिवस है, वो मनाया जाएगा। 24 तारीख को आप जानते हैं कि संत कबीर की जयंती है, और संत कबीर जो है वो तमाम दबे कुचलों और मेहनत करने वालों के प्रतीक रहे हैं, और उनकी वाणी और उनके जो उपदेश है वो समाज को, मेहनत कर जनता को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा कारगर हथियार के रूप में है। इसलिए उसको हम देश भर के अंदर मनाने का आह्वान करते हैं, और उसमें तमाम लोग जो कारीगर हैं, दलित हैं, दबे कुचले गरीब किसान मेहनतकश, उनको एक ही मंच के ऊपर लाने की कोशिश करेंगे हम। उसके बाद ये भी निर्णय हुआ है कि 26 जून, जिस दिन के देश में इमरजेंसी भी लगी थी और हमारे इस आंदोलन के, ऐतिहासिक आंदोलन के 7 महीने भी पूरे होने जा रहे हैं, तो 26 जून को हम खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस के रूप में मनाएंगे। क्योंकि खेती बचाओ के अंदर तो ये हमारे तीनों काले कानून और एमएसपी के सवाल आ गए, उनको उठाएंगे। और निर्णय ये है कि तमाम देश की राजधानियों के अंदर जो राजभवन है उनके ऊपर धरने लगाएंगे संयुक्त रूप से, और ज्ञापन देंगे कि ये मुद्दे स्वीकार किए जाएं। और खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ का मतलब ये है कि खेती के साथ साथ जो आज लोकतांत्रिक अधिकारों के ऊपर जबरदस्त हमले हैं, जिस तरह से निरंकुशता और तानाशाही का यहाँ पर वातावरण बनाया गया है, ये भी 26 जून 1975 की तरह से एक अघोषित इमरजेंसी जैसी परिस्थिति देश के अंदर बनी हुई है। तो लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार बहाल हो, ये जो बने हुए मुकदमे वापस लिए जाएं और लोकतंत्र की बहाली की जाए। उसी प्रकार के आपातकाल को संयुक्त किसान मोर्चा और किसान आंदोलन किसी भी रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और इसके साथ साथ एक जो ट्रैक्टर टू ट्विटर नाम से जो ट्विटर हैंडल थे, उनके ऊपर एक टीवी चैनल ने डिफेमेशन का मुकदमा डाला है हमारे 2 साथियों के ऊपर। हमने ये निर्णय लिया है कि हम पॉलिटिकली भी और सांगठनिक दृष्टि से भी इसके खिलाफ संघर्ष करेंगे। और एक यहाँ पर सिंगर है जे.जी. बैंस जी हैं, उनका ट्विटर भी बंद किया गया है। आमतौर पर ये एक तरीके से किसानों और तमाम आंदोलन करने वालों का मुंह बंद करने के लिए है। हम हमेशा बोलने की आजादी के पक्ष में रहे हैं, इसलिए किसी भी हालत में इसको कामयाब नहीं होने देंगे। और कुछ इस प्रकार के चैनल हैं जो किसान आंदोलन के बारे में और किसान नेतृत्व के बारे में बहुत ही घटिया, अश्लील और ओछी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जो बहुत ही अपमानजनक है। हम बर्दाश्त नहीं करने वाले। हर तरीके की कानूनी कार्रवाई करके और इस प्रकार के घटिया जो प्रयत्न है किसान आंदोलन को बदनाम करने के, उनको सफल नहीं होने देंगे। और एक महिला समिति के संबंध में जो गठन का निर्णय था, उसके बारे में आज ये हुआ है, तमाम बॉर्डरों के ऊपर महिलाओं के संबंध में महिला समिति बनाई जाएगी। कल शाम तक उन महिला समितियों का गठन हो जाएगा। तो हमारे साथी इसके ऊपर चर्चा करें, उसके लिए मैं सबसे पहले हमारे साथी मंजीत राय जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपनी बात कहें और एक एक करके फिर आगे इस हमारे कार्यक्रमों के ऊपर टिप्पणियां करेंगे। मंजीत राय। तो साथी, जैसे कि प्रधान जी ने सारे प्रोग्राम तो आपको बता ही दिए हैं, मेरा तो यही कहना है कि जो सरकार कर रही है आज, वो हमारे
बोलने की आजादी छीन रही है। जैसे ट्रैक्टर टू ट्विटर पर उन्होंने केस दिया है, 2 साथियों को उन्होंने 1-1 करोड़ का केस डाला है आज तक चैनल वालों ने। तो हम उसकी सब शब्दों में निंदा करते हैं और ये देशवासियों से अपील भी करते हैं कि जो ऐसे चैनल हैं उनको मत देखें, क्योंकि ये लोग जो है अपनी टीआरपी हम ही लोगों से बढ़ाते हैं और हम ही लोगों के खिलाफ बोलते हैं। और जी हिंदुस्तान वाले जैसे बोल रहे हैं कि नकली किसान, तो ये हमको जो लगता है, हमारी भाषा में अगर हम बोलेंगे तो ये नकली चैनल बोलेंगे इनको, कि ये जो हमारे आजादी पे सरकार के इशारे पे कहने पर हमारी आजादी को छीनना चाहते हैं, हमारी बोलने की आजादी को छीनना चाहते हैं, तो ये हम नहीं होने देंगे। जैसे इन्होंने एक हमारे सिंगर भाई जयदीप ऐसी है, उनका ट्विटर भी बंद किया है, ऐसे और 2-3 ट्विटर बंद किए हैं जो किसान आंदोलन की सपोर्ट करते थे। तो ये सरकार अब इस लेवल पर गिर गई है कि ये जो किसानों की सपोर्ट करते हैं, सोशल मीडिया पे करते हैं, उन पर अटैक शुरू हो गया है। तो मैं ये कहता हूं कि पूरा संयुक्त किसान मोर्चा उन साथियों के साथ खड़ा है, जैदी बहस हो या कोई और साथी हो, जैसे ट्रैक्टर टू ट्विटर है, उनके साथ हम बिल्कुल पूरा संयुक्त किसान मोर्चा डटकर उनके साथ है और इनको हम भी कोर्ट में कड़ी लेकर जाएंगे और इनके ऊपर भी एप्लीकेशन डालेंगे। सो इतना ही निवेदन है कि मैं सभी भारतवासियों को बोलता हूं कि ये आज तक जी न्यूज जैसे एक चैनल है, जी हिंदुस्तान वाले जैसे चैनल है, इनको देखना बंद करें, इनकी टीआरपी घटाएं, क्योंकि ये किसानों को नकली किसान बोल रहे हैं। तो हमारा मानना है कि ये नकली चैनल है, क्योंकि एक चौथा स्तंभ है, जो हमारा मानना है कि इलेक्ट्रिकल मीडिया जो है ये चौथा स्तंभ होता है देश की आजादी के लिए, लेकिन आज ये देश की आजादी को बेच रहे हैं, बीजेपी के चरणों में जाके झुका रहे हैं। तो इनके ये चैनल देखना बंद करो और मैं देशवासियों से फिर एक बार अपील करूंगा कि इन सभी चैनलों को मत देखें। आगे मैं अपने साथियों को बोलूंगा कि हमारे वो बात करें। मैं रविंदरपाल कौर के जय किसान अंदोलन तो ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਲਿੱਤੇ ਗਏ, ਅੱਜ ਦੇ ਖਾਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬਲਿਦਾਨ ਦਿਵਸ ਹੈ ਜੋ ਉਹ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਲਿਦਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਮ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹਮਦਰਦ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਕਰ ਝੁੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਦੀ बढ़ोतरी ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਬਲਿਦਾਨ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਝੁੱਗੀਆਂ ਟਈਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੀ ਆਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਬਲਿਦਾਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਸਟੇਜਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਆ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬਲਿਦਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਬਲਿਦਾਨ ਦਿਵਸ ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਈਏ ਔਰ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਏ ਤੇ ਬਲਿਦਾਨ ਦਿਵਸ ਲਈ ਆਪਾਂ खड़े हुए। नमस्कार जी। आज की मीटिंग में एक महत्वपूर्ण फैसला ये था कि कुछ महिलाओं को प्रॉब्लम्स आ रही हैं या उनकी 1-2 कंप्लेंट्स आई है, तो महिलाएं बिल्कुल भी चिंता न करें, बिना डर के धरने पे आए। अपनी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको हमारे साथ साझा करें। हर बॉर्डर से महिलाओं के लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई जा रही है। वो कमेटी सिर्फ लेडीज की कमेटी होगी, जो लेडीज के साथ होने वाली किसी भी ज्यादती के मामले पर एक्शन लेगी। जल्दी से जल्दी आपके पास कल शाम तक कमेटियां बन जाएंगी और परसों तक आपको नंबर बता दिए जाएंगे। अगर किसी को भी कोई भी दिक्कत होती है तो वो हमसे कांटेक्ट करें, किसी भी तरह से झिझके नहीं। आंदोलन में जिस तरीके से आप महिला शक्ति अपनी संख्या बढ़ा रही है वो काबिले तारीफ है और आगे भी मिलके जुट के आगे बढ़ते रहें और इस मोर्चे को मजबूती से संभालें। धन्यवाद। विकास सीसर जी। साथियों नमस्कार। साथियों एक महत्वपूर्ण फैसला आज एक और लिया गया, तो संयुक्त किसान मोर्चे का फैसला था, उसमें थोड़ा सा संशोधन आज किया गया है। जो हरियाणा के अंदर या पूरे देश के अंदर जो जेजेपी या बीजेपी के जो संबंधित जो भी राजनीतिक दल हैं उनका विरोध करने की जो बात आई थी, उसमें थोड़ा संशोधन आज मीटिंग के अंदर किया गया है कि गांव के अंदर वो प्रतिबंध यूं का यूं जारी रहेगा, शहरों के अंदर केवल छूट दी जाएगी। शहरों के अंदर राजनीतिक प्रोग्रामों के लिए, जनसभा के लिए शहरों के अंदर भी छूट नहीं दी गई है।
लेकिन गांव के अंदर यूं का यूं जो है पहले की तरह ही फैसला लागू किया है और विशेषकर हरियाणा के साथियों को ये सूचना देनी बहुत जरूरी है। और दूसरी बात जो है, टिकरी धरने के ऊपर जो बिजली पानी की जो सफाई की जो समस्या है, संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से स्पष्ट चेतावनी है कि कहीं न कहीं जानबूझ करके किसानों को परेशान करने के लिए सरकार के इशारे पर प्रशासनिक अधिकारी बिजली पानी और सफाई की व्यवस्था के अंदर बाधा डाल रहे हैं। हम उन साथियों से कहना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी उन समस्याओं का निदान किया जाए, अन्यथा संयुक्त किसान मोर्चा कोई न कोई सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ लेगा। ऐसे उम्मीद मैं करता हूं कि सरकार जल्दी से जल्दी टिकरी बॉर्डर की जितनी भी समस्याएं उनका समाधान करेंगी। मैं धर्मेंद्र मलिक, भारतीय किसान यूनियन से हूँ। काफी 2-3 मीटिंग से चर्चा हमारी चल रही है कि उत्तर प्रदेश में आंदोलन को कैसे और बड़ा किया जाए। तो इसी क्रम में काफी चर्चा हुई है और अब आंदोलन को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का केंद्र बनाने की भी यहाँ पे सभी लोगों ने बात की है और सभी किसान संगठनों से बात हुई है। तो इसी क्रम में जैसे दूसरे राज्यों में काफी मजबूती से जिस तरह से बहिष्कार किया जा रहा है, इसको यूपी उत्तराखंड में और आगे तक बढ़ाया जाएगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश का किसान कैसे कनेक्ट हो, इस संबंध में भी चर्चा हुई है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंत तक इसको लेके जाएगा, जिसका असर बिहार तक जाता है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, मंजीत राय जी हमारे बड़े भाईजान ने बहुत सारी बातें बता दी, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, हम आपसे न डरने वाले हैं न थकने वाले हैं। आप जिस तरह से हमारे किसान साथियों का ट्विटर आज भारत सरकार के दबाव में है, एक कंपनी जिसको स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने दिया जा रहा, एक इमरजेंसी वो थी जो डिक्लेयर्ड थी, लेकिन प्रेस पे उतना प्रतिबंध नहीं था। कुछ अखबार उस समय भी लिखते थे, लेकिन जो आज एक घोषित इमरजेंसी है, उसमें आपने देखा होगा कोरोना में भी अगर किसी ने जिक्र किया मोदी का तो उसको लताड़ पड़ी और एक नया सिस्टम निकाल कर लाए और उसका नाम भी दुर्भाग्य से सिस्टम ही था। मतलब कोई मोदी का नाम नहीं ले सकता था, केवल सिस्टम बोल सकता था। ये दुर्भाग्य है इस देश का। और आज प्रेस जो चौथा पिलर कहलाता था वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, एक आध को अगर छोड़ दे। दूसरा हम ये कहना चाहते हैं कि हमें जिस तरह का मीडिया का प्रचार है, पहले भी चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे कि देखिए किसानों जब ये टीवी चैनल जो है आपकी तारीफ करना शुरू कराते हैं तो आप समझो कि आप में कमी आ गई। तो मेरा साथियों से, किसान भाइयों से निवेदन है कि जो टीवी दिखाता है आप उसका उल्टा सोचिए। अगर वो आपको कहता है कि आंदोलन खत्म हो गया तो आप समझिए कि आंदोलन और ज्यादा मजबूत हो रहा है। दूसरा मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप नोटिस और कार्रवाई से हमको डरा नहीं सकते। आपने जो केस किया है हम डट के उसका जवाब देंगे और आप भी साबित करो और हम भी साबित करेंगे। और 3-4 जो मीडिया प्रोडक्शन हाउस हैं, कुछ अखबार हैं, कुछ टीवी चैनल हैं, जो केवल और केवल किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए सीमा पार कर चुके हैं। हम अभी इस काम को नहीं करना चाहते थे क्योंकि मीडिया का हम फिर भी सम्मान करते हैं, जिस तरह का लचर पचर मीडिया है उसका सम्मान करते थे, लेकिन अब कई चैनलों ने और अखबारों ने हद क्रॉस कर दी है और हम पूरे देश भर में उनके खिलाफ हम भी कार्रवाई करेंगे। ऐसा भी हमने निर्णय लिया है और किसी भी साथी का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। पूरा देश, पूरा आंदोलन इनके साथ है और मुकदमे से हम डरने वाले नहीं है। किसान है, अगर हमको प्रॉपर्टी की ज्यादा कोई आपको दिक्कत है तो आप हमारी प्रॉपर्टी से रिकवर कर लेना, हमारे पास कुछ है नहीं। क्योंकि आपके सामने ये उद्योगपति नहीं बैठे हैं कि किसी की फैक्ट्री छीन लोगे। ये किसान है, खेती करते थे और लड़ते थे और आज भी वही करते हैं, आगे करते रहेंगे। धन्यवाद। मेरे दूसरे साथी जंगवीर सिंह जी हैं, चौहान साहब, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा। थोड़ा नीवा कर लेंगे। जिस तरह प्रधान जी ने दसिया सारे प्रोग्रामां बारे, इस 26 जून ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਆ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਹੈ ਔਰ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਨ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ
ਇਹ ਹੁਣ ਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਰਵੀ। आज की मीटिंग के अध्यक्ष हमारे कॉमरेड इंद्रजीत जी सहित हमारे तमाम नेतागण और सभी हमारे मीडिया के साथ मुख्य तौर पे सारी चर्चाएं हुई हैं और अभी आगामी दिनों में जो बॉर्डर्स है उनको मजबूत करने के लिए हरियाणा की जिम्मेदारी 3 बॉर्डरों की है, सिंगू की और टिकरी की और ढासा बॉर्डर की। तो हर 3-3, 4-4 दिन में जत्थों के साथ जो है यहाँ युवा आए, माताएं बहनों की संख्या बढ़े, बुजुर्ग किसानों की बढ़े, तो एक तो उसके ऊपर हरियाणा में विशेष रूप से अभी आगामी दिनों में काम करेंगे। दूसरा जो बहिष्कार जो बाईकाट चल रहा बीजेपी जेजेपी वालों का और उसमें जो संशोधन हुआ है उसी के साथ सबसे ये अपील भी है कि ये हथियारों का तो आंदोलन है ही नहीं, हौसलों का आंदोलन है। ये सिर जोड़ने का आंदोलन है, सिर फोड़ने का नहीं है। हरियाणा के युवाओं की और देश के युवाओं की इस आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका है। तो हमारी सबसे ये अपील और प्रार्थना है कि चाहे लाठी डंडे पड़े, चाहे जो पड़े, लेकिन हम अपनी तरफ से आज तक ना हिंसा करी ना करेंगे। सबसे ये अपील है कि शांति के साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। और तीसरी जो बात है, जो 26 तारीख को का जो फैसला हुआ है खेती बचाओ और लोकतंत्र बचाओ, उसको लेकर के हरियाणा के कोने कोने में विशेष रूप से तैयारियां करके और एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो राजभवन के आगे करेंगे और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे। सबका बहुत बहुत पूरे भारतवर्ष में ये कार्यक्रम तय किए गए हैं जो हर प्रदेश में किए जाएंगे राजभवन के सामने। धन्यवाद। आप अगर इसके अंदर साथियों कोई भी अगर जानकारी लेना चाहे इस संबंध में जो हमने घोषणाएं की है संयुक्त किसान मोर्चा की आज की मीटिंग के निर्णयों के बारे में, तो आप वो स्पष्टीकरण या जो भी सवाल है आप हमारे से कर सकते हैं। लेकिन इसी बीच आप ये देख रहे हैं कि हमने जो भी जानकारियां आपके सामने रखी हैं वो आज के दौर में, चाहे वो ट्विटर है, चाहे वो दूसरे सवाल है, ये तमाम वो सवाल है जो किसी न किसी रूप में ये प्रयत्न है कि आंदोलन को कमजोर कर दिया जाए। लेकिन हम सचेत हैं इस बारे में, जैसे पहले भी हमने इस तरीके के दबे कुचले वर्गों को भी अपने साथ जोड़ा है। आज भी हम मजदूरों को, खेत मजदूरों को और गांव के कारीगरों को अपने साथ जोड़ेंगे, क्योंकि अब ये बात साफ हो चुकी है कि 200 रुपए लीटर सरसों का तेल जो गरीब आदमी खाना बना के खा लेता है वो किस तरीके से हुआ कि पहले सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य थोड़ा रखो, फिर ज्यादा मूल्य के ऊपर प्राइवेट जो व्यापारी उनको खरीदने दो, उसके बाद उनको रेट बढ़ाने दो, और इधर से सरकार जो है वो हरियाणा की राशन वितरण प्रणाली से तेल देना बंद कर दे और आम गरीब लोगों को मजबूर करके दुकानों से महंगा तेल खरीदने को। ये बिना 3 कानून लागू हुए एक नमूना है कि लागू होने के बाद क्या होने वाला है। ये एहसास अब मजदूरों में भी हो रहा है और वो भी उन्होंने भी निर्णय लिया है कि हमारे बॉर्डरों के ऊपर जुलूस निकालने के लिए आएंगे वो। और 24 तारीख को जो संत कबीर जयंती है उसके ऊपर तो हमारा विशेष प्रयास ये रहेगा कि जो दलित हैं, पिछड़े हैं, कमेरे वर्ग हैं, अल्पसंख्यक हैं, महिलाएं हैं, उन्हीं को हम स्टेज संभलवाएंगे ताकि उनको खुल के अपने जो आज भी भेदभाव का शिकार जिस तरीके से हो रहे हैं इस सरकार के चलते हुए, उसके खिलाफ लड़ाई को मजबूत किया जा सके। धन्यवाद। अच्छा, हरियाणा च किहड़ी अमेंडमेंट की है? तुसीं कहा भी शहरों विच अलग तरीके का विरोध होगा, गांव पिंडां च अलग होगा। वो जो हमारे साथियों ने बताया, बुनियादी तौर पर बात ये है कि ये जो बहिष्कार हुआ है बीजेपी जेजेपी नेताओं का गांव के अंदर, जिसको गांव बंदी कहते हैं, वो हमने थोड़ी कर रखा है, जनता ने कर रखा है। और संयुक्त किसान मोर्चा उसको जायज मानता है और ये समझता है कि ये रहेगा जारी।
और उसमें कोई हमने थोड़ी कहा था, लोगों ने फैसला कर रखा है कि शादी के कार्ड भी नहीं भेजने उनके नेताओं के घर में। ये स्थिति उनकी बन गई, अलग थलग हुए पड़े। शहरों के अंदर जरूर हमारा ये निर्णय है कि जो राजनीतिक कार्यक्रम करने के लिए आएंगे या जो उद्घाटन करते हुए रिबन काटने को जो उंगलियां मचल रही है उनकी कई दिन से कर नहीं पा रहे हैं, उस प्रकार की चीजें लोग निश्चित तौर पर विरोध करेंगे, क्योंकि कोविड के मामले में वो फेल हो चुके हैं, बुरी तरह से विफल हुए हैं कोरोना को रोकने में। वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सके, इसलिए यदि वो अपना महिमा मंडन करना चाहते, स्कूल में गुदड़े बिछा कर अगर कहते अस्पताल बन गया, तो ये लोग मानने को तैयार नहीं है। शहरों के अंदर हाँ ये ठीक है भाई, कोई हारी गुजारी किसी के यहाँ वो मान लो गोड्डा मोड़ने जा रहे हैं, शोक प्रकट करने जा रहे हैं, या निजी उसमें कहीं पे वो शहरों वगैरह के अंदर, वो एक अलग चीज है। लेकिन गांव में वो चीज भी स्वीकार उनको नहीं, लोगों को मंजूर है वो बात। उसी की हमने आज भी तायद की है। और अलग अलग जगहों के ऊपर भी, कहीं पर भी जो जाति की पंचायतें करके कहीं कोई मान लो हत्यारों को बचाने के लिए आने की कोशिश करे किसान के महापंचायत के नाम पे, बिल्कुल इस प्रकार की चीजों का समर्थन। बल्कि गांव में पूरे तौर पे पूरे उनका विरोध किया जाएगा, चाहे वो पारिवारिक कोई काम करे या कुछ भी करे, या इसमें कुछ फर्क है? पारिवारिक क्यों है? अगर कोई उसी गांव का है, कोई एमएलए एमपी, तो खुद के घर में जाना छोड़ के बाकी सब जगह बंदी है। जो एमएलए एमपी जिस गांव का है वो उस गांव में सिर्फ जा सकता है, बाकी किसी शौक पे, शादी पे या किसी भी फंक्शन में वो शामिल नहीं हो सकता। गांव में परंतु बंदी रही। हमारा विरोध, जैसे साथियों ने कहा, कोई हिंसक नहीं होगा, किसी भी तरीके का हम कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। हम काले झंडे दिखाकर अपना विरोध प्रकट करना चाहते हैं। और उसके पीछे भी हमारा मुख्य कारण ये है कि उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया है अपने वोटरों के साथ। कहीं पर भी उन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये नहीं कह रखा कि हम 3 कानूनों का समर्थन करेंगे या 3 कानून बनाएंगे। इस वजह से वो विरोध हम कर रहे हैं, जो कि हमारा जायज है लोकतंत्र के अंदर। दिल्ली राजभवन में भी जो 26 तारीख को दिल्ली के राजभवन में भी करेंगे, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के यहाँ है, ये भी निर्णय है, पूरे देश में करेंगे राजभवनों के। तो क्या लगता है कि परमिशन मिल जाएगी, अनुमति मिलेगी? नहीं, परमिशन लेने की इसमें जरूरत नहीं होती है, क्योंकि कोई यह अधिकार है हमारा कि हम राज्यपाल को ज्ञापन दे सकते हैं। उसमें कोई वो बात ही नहीं है कि इस बात के लिए भी उनसे पूछा जाए। और खासतौर पे लोकतंत्र बचाओ का दिवस है, तो अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करेंगे हम। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि राजभवन के आगे प्रदर्शन भी होगा? हाँ, धरने होंगे राजभवनों के आगे बाकायदा। हम तो अक्सर हम देखते हैं कि जब भी अनाउंसमेंट होती है तो वहाँ पुलिस का पहरा लग जाता है, तो 2-4 किलोमीटर पहले ही पास आने की दूर की बात है। बाकायदा तौर पर मतलब ये चाहेंगे कि वो अनुमति प्रदान करें, और उनको ज्ञापन लेना चाहिए। 7 महीने हो जाएंगे, और उसके ऊपर राज्यपाल एक राष्ट्रपति के नुमाइंदे हैं वहाँ पे, और राष्ट्रपति एक कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टोडियन माने जाते हैं। तो अगर देश की जनता उनके संज्ञान में कोई चीज लाना चाहती है, तो निश्चित रूप से राज्यपाल को भी उसके लिए अपनी स्वीकृति प्रदान करनी चाहिए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।